बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे घरां फरोशी के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। क्या वो जो निर्ख तय किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हीं निर्ख पे चीज़ें मिल रही हैं या घरां फरोशी की जा रही है। वहीं पर हम कोशिश करेंगे कि जो लोग चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करें, आम आवाम से बात करें और इसी के साथ इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करें कि वो घरां फरोशी की रोकथाम के लिए किस तरह के इकदाम करें। तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान सब्जी मंडी में और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं घरां फरोशी के ऊपर और जानने की कोशिश करें कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। क्या उसी निर्ख पे चीज़ें मिल रही हैं जो निर्ख डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की तरफ से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से तय किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ रेडीबान हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल हैं? दुआएं आप ही। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, किस रेट्स पे चीज़ें मिल रही हैं? अनार का क्या रेट है, अमरूद क्या क्या रेट है, सेबों का रेट भी बताइएगा ज़रा। अनार 500 रुपये किलो। अच्छा, हाँ, अमरूद 80 रुपये किलो। ठीक है। सेब 300 रुपये किलो। अनार 500 रुपये किलो हुआ है। अभी बॉर्डर तो बंद है, फिर भी महंगा हुआ है। महंगा हुआ वरना बॉर्डर बंद जब तो महंगा हुआ है। अच्छा, वहाँ से हमारे पास आता था। हाँ जी। अच्छा, रेट लिस्ट मौजूद है आपके पास? वो नहीं देते नहीं है। रेट लिस्ट क्यों नहीं देते जी? नाम आपका तो आपने लगानी है, आप पे फ़र्ज़ है, आपने रेट लिस्ट लगा के रखनी है। देते नहीं है ना वो। कौन नहीं देता? जो देके जाते हैं। तो आप जाके उनसे डिमांड करें, उनको कहें अभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मेरे पास आ जाए, वो कहें रेट लिस्ट दिखा, वो तो मुझे जुर्माना कर देगा। नहीं देते नहीं है वो हमारे। अभी आए नहीं है, ज़रा ठहर के आते हैं, 1-2 बजे आ जाते हैं, क्योंकि जैसे राउंड लगाते हैं ना सबको तकसीम करते हैं, जैसे तकसीम करके आते हैं फिर यहाँ भी मंडी भी दे के जाते हैं। अगर उससे पहले उनके तकसीम करने से पहले यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब आ जाएँ, वो तो देखेंगे, वो कहेंगे यार यहाँ पर तो रेट लिस्ट मौजूद नहीं है और ग्राहकों को रेट सही नहीं मिल रहा, तो वो तो जुर्माना करके चले जाएंगे। नहीं, आपकी बात सही है। जो पुरानी लिस्ट पड़ी होती है ना, मसलन भी कल की डेट की जो होती है वो दिखा देते हैं, सर ये कल वाली हमारे पास आई है। वो कल वाली कहाँ है? तो देखे इधर पड़ी होगी, दिखाओ ज़रा कल वाली पड़ी। कल वाली पड़ी है भाईजान? नहीं फाड़ दे दी, वो पड़ी नहीं है। मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने 550 रुपये किलो के हिसाब से 500 बोला आपने, अनार क्या उस रेट लिस्ट में भी यही रेट है, अमरूद का ये रेट है, सेब का क्या रेट है, ताकि ज़रा मवाजना किया जा सके ना कि मार्केट में किस हवाले से चीज़ बिक रही है और रेट क्या है। पीछे आप आड़तियों के पास जाएं, वो देखें कैसे धड़ बोलियों पे बोलियां दे रहे हैं। वहाँ देखें, वहाँ फर्जियाँ भी बोली लोग देते हैं। वो वहाँ ख़रीदारी जो होती है ना, वहाँ निकासी जब हो रही होती है, वो ख़रीदारी लोग कर रहे होते हैं, असर रेट तो वहाँ से दिया जाता है ना। आप हमें रेडी वाले को, ठेले वाले को आप आगे बोलते हो भाईजान ये रेट, वो हम तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लॉस होता है इसमें। आप देखें, एक हमें 550 पड़ रही है, रेट लिस्ट पे 450 आया, हम कैसे दे सकते हैं? अच्छा, नहीं तो फिर वो जो बना रहे हैं, वो रेट लिस्ट जो बना रहे हैं, वो इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते। उनकी पूरी टीम्स हैं, वो बैठती हैं, वो सर्वे करती हैं। वो विजिट करें ना, वो विजिट करें, उन्हें पता हो, वो बैठ के वहाँ रेट लिस्ट बना दी, मंडी में आए नहीं है, तो फिर इसमें हमारा नुकसान होता है। गवर्नमेंट तो जो रेट देती है, हमें मजबूरी है, हमें वो करना पड़ता है गाहक के साथ कम्प्रोमाइज़। लेकिन अभी वो कर तो नहीं रहे। अब बहरहाल ये आपका मौका भी ठीक है कि अगर वो रेट तय करने में ही कोई सुकून मौजूद है तो हम किस तरह उसमें बेच सकते हैं, वहीं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइएगा कि फिर जो वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वो तो ये कहते होंगे कि नहीं आप घरां फरोशी कर रहे हैं, आप चीज़ें महंगी बेच रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो तो आप पे जुर्माने करके चले जाते होंगे 10,000 5,000। सर गरीब आदमी क्या कर सकता है, चुप हो जाता है। ऐसे ही यही कहते हैं, कोई नहीं, अल्लाह पाक किसी और माल में से रिज़्क दे देगा। चुप करके वो जो जितना चलान करते हैं उनके आगे ये रिक्वेस्ट होती है, सर वो 10,000 का कर रहे हैं, तो हम उसके आगे ये अपील करते हैं, सर हम गरीब आदमी हैं, 3,000 का कर दें या 4,000 का कर दें, वो हम जुर्माना करवा लेते हैं। अब मजबूरी है, उनके आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये तो डेली अगर आप पे जुर्माना होता रहेगा और डेली फिर कैसे सर्कल के साथ चल सकता है? डेली तो नहीं होता, खैर फिर अगर ये इस तरह ही होता है तो हम जो रेट लिस्ट देने आते हैं, हम उनको बोलते हैं भाईजान हम ये रेट हमें सही करके दे दें, तो हम आपसे रेट लिस्ट लेते हैं। अच्छा जनाब, हम भी बारहा इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि रेट लिस्ट में जो रेट मौजूद होता है उसमें मार्केट में चीज़ें नहीं बिक रही होती। हमारे रिपोर्टर हजरात भी बारहा डेली आते हैं प्रोग्राम में और इसके बारे में आगाह कर रहे होते हैं, अपनी खबरें फाइल कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि चीज़ें उस रेट पर नहीं बिक रही। तो इंतज़ामिया कहाँ है? वो आपके मसाइल क्यों नहीं सुनती? वो आके अवाम के मसाइल क्यों नहीं सुनती? देखें, आम शहरी जब आएगा वो तो आपसे आके उसी रेट पर चीज़ डिमांड करेगा जिस रेट पर हुकूमत ने उसको कहा है कि आप जाके ले लें। आपकी बात सही है, उनको चाहिए ये इधर कंट्रोल करें। आगे रमज़ान आ रहा है, फिर हमारे लिए और सख्ती होती हैं, ठीक है। हम यही आपके आगे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट पंजाब को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, सर इन पे जो है ना
फोकस करें, थोड़ा मेहरबानी करें गरीब आदमी पे, थोड़ी मेहरबानी करें। मेहरबानी करें जी, गरीब आदमी पर थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा ये बताइए कि जैसे जनाब बता रहे थे कि इस वक्त जो रेट तय किया जा रहा है उसमें कुछ ना कोई सुकम मौजूद है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से आवाज़ उठाई है, किसी को आगाह की है कि रेट लिस्ट को देखें, वो रेट सही नहीं बनाए जा रहे, मार्केट के हवाले से नहीं बनाया जा रहे, मंडी तेज़ है लेकिन आप रेट कम लगा रहे हैं। में वो 2-3 नंबर के माल लेकर आते हैं, उन्हीं के वो रेट देते हैं। एक नंबर का तो माल ही नहीं देते वो लोग। ऊपर कुछ होता है, नीचे कुछ और होता है। जो ऊपर वाले दाने वो 400 रुपये पड़ रहे हैं, जो नीचे वाले दाने वो 350 पड़ रहे हैं। गाहक 350 मांगता है टोटल, फिर गाहक कहता है ये ना डालो वो ना डालो, हल्का माल हमारे पर बच जाता है, आड़ती का बिक जाता है। अच्छा अब जनाब यहाँ पर मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा जहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ी सी डंडी मारते हैं। एक तो दर्जाबंदी वहीं पर हो जाती है जहाँ पर बोलियाँ लगी रही होती हैं। अव्वल किस्म का माल एक जगह पे पड़ा है, दोम किस्म का माल एक जगह पड़ा है, तीसरी किस्म का माल एक जगह पे पड़ा है। आप लोग क्या करते हैं, आप एक माल उठाया, दूसरा माल उठाया, तीसरा माल उठाया, उन सबको मिक्स करके यहाँ पर एक रेट लगा दिया। अब जब ग्राहक लेने आएगा उसको आप मिक्स देंगे, रेट आपने वहाँ पर चीज़ों का अलग-अलग दिया था, तो यहाँ तो आप लोग भी डंडी मार रहे हैं ना। असल में ऊपर वाले चीज़ें देख के नहीं, जो हमारे सामने माल खुलता है ना वो 1 नंबर होता है। जो हम लोग पीछे से उठाते हैं ना वो 2 नंबर भी होता है और 3 नंबर भी होता है। अब जब आड़ती को हम कहते हैं कि जी ये पेटी में हल्का माल निकला है, तो वो लोग कहते हैं हमने पहले देख के नहीं तुम्हारे सामने बेचा था, तुमने क्यों नहीं चेक करा। हमने कहा अब चलो पीछे तो नहीं जाके हम लोग चेक कर सकते, ये कहानी है। अच्छा देखें, आपने वहाँ से जिस कीमत अदा की आड़ती को, आपने तो मिक्स माल की, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने तो मिक्स माल की कीमत अदा की ना, यानी कि थोड़ी सी कम कीमत अदा की। लेकिन जब आप मार्केट में बेच रहे हैं तो आप अव्वल दर्जे की कीमत डिमांड कर रहे हैं ग्राहक से। अव्वल दर्जे की तो जब दे ना वो जो पीछे वाला माल एक सा निकलता हो, पीछे वाला माल तो सारा कंडम होता है, 2 नंबर और 3 नंबर। हमारे सामने वो निशानी वाले माल खुलते हैं। ये जो भी आपके सामने माल पड़ा है, ये अव्वल है, दोम है, कौन सा किस्म? यार हमारे पर 1 नंबर पड़ा हुआ है। अमरूद हमारे पे मिक्स है, 2 नंबर भी और 3 नंबर भी और 1 नंबर भी। सेब हमारे पे अव्वल भी है, दोम भी है, सोम भी है। ये रेट हम लोग एक नंबर का देकर आए, 2 बरक वाले सेब का। नहीं वो मिक्स आपने की है या आपको पीछे से जो पीछे माल होता है ना, जो हम लोगों की नज़र में नहीं होता, वो 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है। ठीक है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि पीछे जो आप कीमतें अदा कर रहे हैं वहाँ पर दर्जाबंदी क्या खुद ही की कर दी थी, या वो आपको ऐसे ही जिस तरह वो मिल रही है 40 किलो के हिसाब से आप उठा रहे हैं? जो हमारे सामने डब्बे खुलते हैं वो निशानी वाले होते हैं उनके, वो लोग स्टोर से बना कर लेकर आते हैं। जो पीछे माल पड़ा होता है, मसलन 8 पेटी हैं, 10 पेटी हैं, 20 पेटी हैं, वो बनी हुई होती हैं। उसमें सारा कुछ 2 नंबर भी होता है, 3 नंबर भी होता है। अच्छा अब इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है ये बताइए? में जब करेंगे जब लोग आड़ती हम लोगों के साथ सही चलेंगे। आड़ती कहते हैं आप लोग हमसे सामान सस्ता लेके जाते हैं, बाहर जाके महंगा बेचते हैं, फिर हमारे बारे में बात करते हैं, जिस रेट कहते हैं कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम जो रेट बना रहे हैं वो ठीक है, तो गलत कहाँ है? आवाम तो पिसरी है। वो फड़ियों से रेट पूछते हैं, आड़तियों से नहीं लेते। आड़तियों से जो रेट लेते हैं वो दूसरा रेट होता है, और जो फड़ियों से हम लोग सौदा खरीदते हैं उनका रेट कुछ और होता है। अच्छा मतलब आड़ती से फड़िया ने उठाया, फड़िया ने आपको बेचा। अब इसमें सब ने अपना 10-10% अपना मुनाफा रखा। 10% तो कुछ भी नहीं है, 50% पे लोग लगे हुए हैं। और जो रेट बनाया जा रहा है वो आड़ती के रेट पे बनाया जा रहा आड़ती के रेट पे बना के दिया जा रहा है। तो मिडिल मैन इसमें फड़िया जो है वो खराब है। ये भी और आड़ती भी, आड़ती की उन लोगों की लेन है, वो लोग स्टोर में भी रखते हैं और 150 रुपये वो लोग अंदर जाके भी रियायत करवा लेते हैं। हम लोगों को वो उसी अव्वल दर्जे के रेट में पैसे देते हैं। ठीक है जी। नाज़रीन यहाँ पर कुछ आम शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र भाईजान। क्या चीज़ खरीदने आए हुए हैं जी? मैं गाजर लेने आया था। गाजर लेने आए हुए हैं, क्या सूरत हाल है मार्केट की? गाजर की कीमत सही है? जो अच्छी गाजर है ना वो तो कीमत ठीक है, बाकी वो असल जो चीज़ है ना, वो गाजर ऊपर कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ निकलता है। सबसे बड़ा नुकसान रेडी वालों को जो नुकसान होता है ना, फ्रंट पे कुछ होता है और बैक पे कुछ होता है। अच्छा इसमें हम अक्सर, आपने भी देखी होगी, रेट लिस्ट हम लोग डाउनलोड करते हैं नेट से और मार्केट पहुंच जाते हैं कि हमें इस रेट पे चीज़ मिलेगी, लेकिन अमूमी तौर पर अमूमन यही होता है कि उससे या तो 50 रुपये ज़्यादा होगा मार्केट में रेट, या 100 रुपये तक का फ़र्क नज़र आ रहा होता है। इसका हल क्या है? इसको बेहतर किस तरह किया जाएगा? रेडी वाले पता है मजबूर क्यों है? उनको जो अच्छे माल मिलते हैं ना तो वो अच्छे प्राइस में मिलते हैं, रेट कम घट की होती है। आड़ती यानी कि अब अगर वो 400 रुपये की चीज़ दे रहे हैं ना अच्छी चीज़, तो हल्की चीज़ 300 मिल रही है, तो उसको मिक्स करके बेचते हैं तो रेडी वालों को नुकसान होता है। फिर तो वो अपना आमदन, फिर उसने अच्छी चीज़ अलहदा रखनी है, हल्की अलहदा रखनी है, उसने अपनी रोज़ी भी करनी है। अच्छा वो जो मिक्स करके बेच रहा है वो आड़ती मिक्स करके बेच रहा है इनको? ज़मींदार ही मिक्स करके लेके आ रहा है, यानी कि वो कहते हैं बेईमानी जो शुरू होती है पीछे से ही शुरू हो रही है। नहीं जब दर्जाबंदी की जाती है, जो हमें प्राइस लिस्ट पे नज़र आ रही होती है, अव्वल, दोम, तीसरा जो क्वालिटी है, 3 क्वालिटी है, वो वहाँ पर पीछे जो इनको मिल रहा है वो मिक्स माल मिल रहा है। हाँ वो मिक्स आ रहा है, वो आगे इनके फिर रेडी वाला नुकसान होता है। जब उसकी छाटी करते ना
ऊपर 2 तय सेब की अच्छी होती है और 2 नीचे हल्की होती है। अच्छा, बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? अब देखो जी, आड़ती बेहतर करा सकता है ज़मींदार से ना। आड़ती कह सकता भी ये है अव्वल करो, इसकी अव्वल दोम सोम इसके कैटेगरी बनाओ। जब अच्छा कुछ लोग ऐसे बंदे आते हैं नए, तो उनको इतनी तजर्बा होता है, वो सोम वाला माल अव्वल के पैसे दे जाता है। सबसे बड़ा नुकसान वो घर जाके देखता है यार मैं तो वहाँ से इतनी गंदी चीज़ नहीं खरीदी, तो फिर बदनामी सबकी आ जाती है। वो बदनामी सबकी आ जाती है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और हम लोग मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। आड़ती हज़रात के बारे में ये बात की जा रही है, कुछ कह रहे हैं कि आड़तियों का कसूर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फड़ियों का कसूर है। पिस आवाम रही है, आवाम को उस रेट पे चीज़ नहीं मिल रही जिसके हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने एक रेट लिस्ट तय की हुई है, रेट तय किए हुए हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम प्राइस के अंदर जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनका भी मौक़िफ़ ले सकें, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ग्राम फरोशी के हवाले से और जानने की कोशिश करें कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। अभी तक हमने प्रोग्राम में जिन लोगों से बात की उनका ये कहना है कि हमारा कसूर नहीं है, हम लोगों को जिस रेट पे पीछे से आड़ती चीज़ें दे रहे हैं हम उसी रेट पे बेचेंगे। अगर कहीं पर सुकम मौजूद है तो वो जो रेट लिस्ट तय की जा रही है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से, वो रेट लिस्ट गलत बनाई जा रही है। इस हवाले से मजीद भी रेडीमान हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, क्या रेट चल रहा है जी? अनार का क्या रेट चल रहा है? सेब का क्या है? किन्नू बड़ा अच्छा आपके पास अव्वल क्वालिटी का पड़ा है, इसका क्या रेट है? 600 रुपये अनार। अनार 600 रुपये है। ये 150 रुपये। अनार का क्या रेट बताया आपने? 600 रुपये। 600 रुपया। और सेब का 300 रुपया। और इसका क्या रेट है किन्नू का? 150 रुपये। जनाब, जितने भी आप रेट बता रहे हैं वो सारे गलत बता रहे हैं। 535 रुपये अनार का रेट है अव्वल क्वालिटी का, आपके पास क्वालिटी भी अच्छी नहीं पड़ी हुई, और इसके बाद मिक्स क्वालिटी पड़ी हुई है। सेब का भी रेट जो है वो सफ़ेद का जो काला कुल्लू है वो भी 350 रुपये है, आपके पास वो अव्वल क्वालिटी का है, लेकिन आपके पास जो मौजूद है वो दोम क्वालिटी है। इसी तरह जो किन्नू है वो भी 150 रुपये है, वो रेट आप ठीक दे रहे हैं। इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि क्यों इतना फ़र्क है आपके सरकारी रेट लिस्ट में और जो आप माल बेच रहे हैं उसमें फ़र्क है। अच्छा, पीछे जो शख्स खड़े हैं उसके पास अनार अच्छा पड़ा हुआ है, वो 550 रुपये बेच रहा है, इसका जवाब देंगे क्यों फ़र्क है आपका? जाओ भाई, अंदर पता लगता है। कहाँ अंदर जाऊँ? अंदर पता लगेगा। एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें मैं आज ये माइक लेके ना आता, मैं ख़रीदार होता, तो तब आप मुझे क्या रेट देते? आप तो मुझे वही 650 के हिसाब से रेट देते ना। जी साढ़े। फ़र्क क्यों है? फ़र्क आता है चीज़ की क्वालिटी का। अब सरकार ने क्या रेट दिया हुआ है यहाँ पर? सरकार ने ये आपके सामने है जी 535 रुपये रेट दिया हुआ है। 535। और किन्नू का? किन्नू का 150 दिया हुआ है। और दोम क्वालिटी का? 108 रुपये। 108। और दोम क्वालिटी वो सामने लगा हुआ 80 रुपये किलो का। चलें, इस वक्त मार्केट होती है, आपने कोई चीज़ ले ली 5000 रुपये की, एक गाड़ी और आ गई है, हमें वो चीज़ मिल गई 3000 रुपये की, हमने रेट गिरा दिया। ठीक है। एक गाड़ी नहीं आई, अगली चीज़ वही 5000 की 7000 की बिक गई है, इसके अंदर सरकार को कुछ भी नहीं कर सकती ना, ये स्टॉक थोड़ी है। ठीक, ये मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं बहैसियत शहरी आज एक पर्ची, ये जो हमें रेट लिस्ट दी गई है, इसको लेके आता हूँ मैं आपके पास। लिस्ट के ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं बिकती। जुर्माने तो आपको रेट लिस्ट पे हो रहे हैं ना? मानने गवर्नमेंट ज्यादती है ना ये। फिर अब एक चीज़ गवर्नमेंट दे रही है 200 रुपये किलो की, हम मार्केट में सेल कर रहे हैं 150 रुपये किलो, हमें गवर्नमेंट आके इनाम भी नहीं देती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अनार पड़ा हुआ है इसका अच्छा इसका जो अव्वल का रेट है वो है 535 रुपये, भाईजान दूसरे का रेट है 375 रुपये। भाई ने मुझे बताया मैं 650 रुपये का बेच रहा हूँ, अव्वल क्वालिटी का रेट भी 535 रुपये। अगर मुझे उस रेट, ये सारा ईरान का अनार है टोटली, यही अव्वल क्वालिटी है। मैं ये कह रहा हूँ अंदर चले जाओ, रेट आरती से ले लो, फिर आके फिर यहाँ पर आप चेक कर लेना। सरकार एक दिन का रेट देती है पूरा हफ्ता, या पिछली पूरे हफ्ते की लिस्ट उठा लो। ये आज की है, आज की रेट लिस्ट है। लिस्टें भी आप उठा लो, यही रेट है। आप उठाओ तो सही, पिछली लिस्टें निकाल लो नेट के ऊपर, यहाँ पड़ी हैं जिसके बाद पिछली लिस्टें, यही रेट है बुनियादी तो का। आज 10 से 15 दिन हो गए यही रेट चल रहा है, 108 और 150, जबकि मार्केट के अंदर 200 वाला भी किन्नू है, मार्केट में 60 रुपये वाला भी किन्नू है, दोम क्वालिटी 60, अव्वल क्वालिटी 100। गवर्नमेंट तो एक हफ्ते से यही रेट दे रही है। चले, इसको फिर बेहतर किस तरह किया जा सकता है ना, हम हल की तरफ जाते हैं। ये बेहतरी है ही नहीं, मार्केट मंडी की कोई बेहतरी नहीं है। इसका आधे घंटे का रेट है, हर आधे घंटे में ये रेट चेंज होता है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने यहाँ से जो मुझे ज़रा चेंज समझाएं, मुझे एक शख्स ने बताया, पीछे हम जिनसे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हम लोग माल उठाते हैं, आड़तियों से माल उठाता है फड़िया, फड़िए से माल उठाते हैं हम। अब इसमें जितने भी लोग हैं वो अपना 10-10 रुपये 20-20 रुपये मुनाफा रखते हैं और उसकी वजह से रेट बढ़ता जाता है।
तो मंडी में आपको रेट कुछ और मिलेगा, आप जाके दुकानों पे रेट लेंगे वो कुछ और मिलेगा। तो इसमें पिस तो फिर आम आवाम रही है ना, जिसको ये पता ही नहीं है कि मैंने किस रेट पे जाके चीज़ लेनी है। पता क्या है, सीधी सी बात है, ये है हवाई रोजी। अच्छा, इसके अंदर फड़िया कुछ भी नहीं कर सकता, आड़ती कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। एक चीज़ मैंने वही कहा आपको कि एक चीज़ बिकी है फ़र्ज़ करो 2000 रुपये की, एक गाड़ी और आ गई है वही चीज़ बिकनी है 1500 रुपये की। अब जो 2000 रुपये का लेके जा रहा है वो नुकसान करेगा, जिसने 1500 रुपये का ले लिया वो मुनाफे में है। आप ये कह रही हैं कि ये जो रेट तय किया जा रहा है वही गलत है, रेट तय करना ही नहीं चाहिए। इसका तो रेट है ही नहीं। आप चले जाओ, आलू 40 रुपये किलो भी है, आलू 20 भी है, आलू 30 भी है। तो पता किस तरह चलेगा कि इसका कौन पता सी होता ही नहीं नहीं जनाब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमें पता किस तरह चलेगा कि मार्केट का जो रेट है वो ठीक है, वो मार्केट के मुताबिक है, सप्लाई का है, वो हमारे इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं ना, सप्लाई के मुताबिक है, डिमांड के मुताबिक है जनाब। इसको लेमैन टर्म में कि कितनी चीज़ आ रही है मार्केट में, क्या उसी रेट पर बिक भी रही है या नहीं बिक रही है, इसमें ग्राम फरोशी की जा रही है। जुल्म तो नहीं हो रहा वहाँ पे, आप लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहे। कोई ना, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए तो रेट लिस्ट बनाई जाती है, उसी रेट लिस्ट को देख के ही तो मैं सामान खरीदने आऊँगा। वही तो आपको कह रहा हूँ, आप रेट लिस्ट उठा लो। आप 10 बंदों के पास चले ना, हर बंदे का रेट मुख्तलिफ है। कोई रेट लिस्ट के बराबर है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। जनाब मंडी तो एक है, मंडी एक है, मंडी एक है सामान ना, एक है, नहीं एक एक ही जगह है, वहाँ पर 4 रेडियों का रेट मुख्तलिफ क्यों है? अब आप कपड़े वाली दुकान पे चले जाओ, ये कोट आपने पहना हुआ है, ये 5000 का है, इसके साथ का मैं 3000 का भी ले आऊँगा बाहर रेडी से ठेले वाले से, क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह मंडी है, कुछ चीज़ 2000 की बिक रही है, वो 1500 की भी बिक रही है, वो 1200 की भी बिक रही है। कोई हल्का माल खुल गया, पीछे अच्छा निकल आया। नाज़रीन, यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ के ऊपर हमने इत्तेफाक करना है। हमने क्या उस रेट लिस्ट को देखकर चलना है जो रेट लिस्ट हमें इंतज़ामिया की तरफ से दी जा रही है, या मार्केट में आके जिन रेट पे चीज़ें मिल रही हैं उस चीज़ पे रेट ख़रीदनी है? बहैसियत शहरी मेरा ये फ़र्ज़ है कि मुझे जो कानून दिया गया है, मुझे जो चीज़ें बताई जा रही हैं, मुझे जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं, मैं उस पर अमल करूँ। मैं जाऊँ इंटरनेट पर रेट लिस्ट डाउनलोड करूँ और जाके इन लोगों को कहूँ कि हाँ जी मुझे इस रेट पर चीज़ दें जो मेरी हुकूमत है मुझे कहे कि आप जाके ले लें। अगर ये नहीं दे रहे, बज़ाहिर लेमैन को तो यही लगेगा कि शायद ये ग्राम फरोशी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर इनके भी कुछ मसाइल है। वो ये कहते हैं कि हर आधे घंटे बाद रेट चेंज हो रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना, बल्कि मार्केट में आकर रेट देखना है और फिर वहाँ पर ख़रीदारी करनी है। कुछ और हमारे साथ फल फरोश और सब्ज़ी फरोश मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे, किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? आखिर कुछ ना कुछ तो रेट तय करने हैं ना, ताकि नाजायज़ मुनाफाखोरी ना हो, ताकि लोगों के साथ जुल्म ना हो, ताकि सस्ती चीज़ों सस्ते दामों पर लोगों को चीज़ें मिलें। पता बात क्या है, बात ये है अभी आप देखें ना, जो रेट लिस्ट आ रही है ना उसका रेट लिस्ट में भी फ़र्क आ रहा है। ऐसे ना भी अब रेट लिस्ट में जो मेथी है वो 120 रुपये धड़ी है, अपना गाहक बेच रहे हैं 80 रुपये धड़ी। ये भी तो फ़र्क आ रहा ना। मिनट का अगर ज़्यादा माल आ जाए तो रेट कम हो जाता है, ज़्यादा रेट कम हो जाता है, अगर माल कम आए तो रेट बढ़ जाता है। आज की मंडी की क्या सूरत हाल थी, तेज़ थी, क्या था? आज नॉर्मल ही थी। हाँ, आज कौन सा माल उतरा ज़्यादा? आज ज़्यादा से ज़्यादा अपना किन्नू चल रहा है, क्योंकि मौसम के लिहाज से ना अपना इलाका ही किन्नू तो उतरना शुरू हो गया ना। हाँ, किन्नू शुरू हो रहा है ज़्यादा। कब तक रहेगा इसका सीज़न किन्नू का आगे? सीजन तकरीबन ये रमज़ान तक रहेगा। रमज़ान तक रहेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि रमज़ान तक अगर किन्नू रहेगा तो उसका कितना रेट हमें अपने तजर्बे से बताइएगा। ये मैं आपसे ना कोई सरकारी मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ, ना सरकारी तो सरकारी एहलकार देंगे, ना मैं आपसे एज आ ये जो आप फल फरोश है उसका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, एक फल फरोश के तौर पर आपका रेट लेना चाह रहा हूँ। मैं आपके तजर्बे के तौर पर लेना चाह रहा हूँ एक रेट। कितना इंसान को एक्सपेक्ट करना चाहिए, शहरी को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे सीज़न के दौरान में अच्छे क्वालिटी का किन्नू हमें इतने का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतने का मिलेगा, कम से कम इतने का मिलेगा? कम से कम ये 150 रुपये का मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये रमज़ान में 200 तक जाएगा, 220 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो ग्राम फरोशी की जा रही है। ठीक है, वो स्टॉक किया जा रहा है, वो फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब तो स्टॉक शुरू हो गए हैं। हाँ। रमज़ान के लिए। रमज़ान के यही तो हमारा अलमिया है ना, पूरी दुनिया में रमज़ान के हवाले से रेट नीचे आएंगे, हमारे रेट बढ़ जाएंगे। बड़े पीछे से आड़ती स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। आड़ती कर रहा है, फड़िया कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई कहता है फड़िया का जुल्म है, कोई कहता है आड़ती कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जुल्म है, कमेटियों का जुल्म है। गुंजाइश नहीं होती, असल तो आड़ती का काम है। वो गाड़ी स्टॉक करते हैं स्टोरों में, फिर वो रमज़ान में बेचेंगे, रमज़ान में बेचेंगे जी, महंगा करेंगे। आगे अपना रेडियो वाले भी, ये भी फिर महंगे ही बेचेंगे।
इसमें रेडी वालों का नहीं किसी किस्म की गलती का रोल है, तो असल आड़ती का ना, वो स्टॉक करेंगे पीछे, वो स्टॉक किया जाएगा। बड़ा ही ये जुल्म है कि जैसे ही रमज़ान आएगा हमारे मुल्क में चीज़ों के रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर हमें रिलीफ देना था बहैसियत मुसलमान, वहीं पर हम जुल्म करना शुरू कर देंगे। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मार्केट की सूरत हाल पर और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मार्केट में गरां फरोशी तो नहीं हो रही, कहीं आवाम के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा। इस वक्त अगर आपने पिछला पूरा प्रोग्राम हमारा देखा हो, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि जो रेट लिस्ट पर रेट्स मौजूद हैं उन रेट पर मार्केट में चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो आवाम के साथ तो जुल्म हो रहा है। इस वक्त कौन गरां फरोशी कर रहा है, कौन ज़्यादा निर्ख ले रहा है, कौन ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहा है, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है। अब जो हमारे रेडीबान हजरात हैं वो ये कहते हैं कि आड़ती हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। आड़तियों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कमेटी रेट तय ही सही नहीं कर रही। कमेटी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं, इन सारों का कला कमा करने की ज़रूरत है, गरां फरोशी का कला कमा करने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ एक आड़ती मौजूद है। हम क्योंकि प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारा उन्होंने यहाँ पर हमें बात करते हुए देखा, उन्होंने कहा कि हमारा भी इस हवाले से मौक़िफ़ लें। जनाब ये बताइएगा कि ये जो रेडीबान हजरात हैं ये तो कहते हैं कि आप हमें चीज़ें ही महंगी बेचते हैं, तो हम जब आप हमारे साथ जुल्म करेंगे, हमें गंदी क्वालिटी का माल बेचेंगे, अव्वल क्वालिटी के पैसे लेंगे, तो हम किस तरह सस्ते दामों पर चीज़ बेच सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। भजन बात ये है कि असल के अंदर ये होता है सिस्टम कि जब हम ज़िम्मेदारों को कोई ख़र्चा पानी देते हैं ना, तो उसके अंदर जो लागत होती है ना, पहले उसको किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखा जाता है उसको कि भाई ये इसके ऊपर कितना ख़र्चा हुआ है। अब जी मिसाल ले लें आप, आलू के ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा पर एकड़ है, ठीक है। अब बिकरा कितना है? 500, 600, 700 रुपये का आलू का कट्टू, ठीक है। अब बताएं आप इसके अंदर 500, 600, 700 से 850 रुपये तक का तो ज़िम्मेदार को घर पर पड़ रहा है। अभी तो मंडी आना, बिकना, आड़ती की कमीशन है, मजदूरियां हैं, उनके अलावा अभी उनका जो मौक़िफ़ जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 800 से 850 रुपये, लेकिन उसके अंदर उनको कोई बचत नहीं आ रही। वो तो चले, अभी आलू की अगर हम बात करें या दीगर जो हमारा अब अनार है इसकी बात करें तो ये तो बॉर्डर क्लोज करने होने की वजह से है ना, इस वक्त ये सूरत हाल है। ये तो फिल वक्त सूरत हाल जैसे ही उसकी वजह से आपके रेट ज़्यादा कम मिल रहे हैं आलू के। जैसे ही बॉर्डर्स खुलेंगे तो हमारे हालात इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मैं ज़रा मजमूई तौर पर सूरत हाल समझना चाह रहा हूँ कि हमें रेट जो दिए जाते हैं सरकार की तरफ से उस रेट पर हमें चीज़ें क्यों नहीं मिलती हमेशा। अब 500 ये 600 रुपये का अनार पड़ा हुआ है, 535 रुपये अव्वल क्वालिटी की प्राइस है पड़ी, ये अव्वल क्वालिटी आपके सामने पड़ा। इसके अंदर ये होता है ना कि जब मंडियों के अंदर माल आते हैं ना, तो रेट की ओपनिंग जब होती है वो इस तरह होता है कि बाद दफ़ा, अब जैसे आप गाजर ले लें, ये गाजर सामने बिक रही है, अभी यहाँ से कोई दूसरी शहर की गाजर आ जाए, ग्राहक उसको छोड़कर, मुल्तान को छोड़कर वो दूसरी की तरफ जाएगा। क्यों? हर एक इंसान अपना मुफाद सोचता है। इसके अंदर सारे ही हैं, हर कोई ज़िम्मेदार है, ख़रीदार है, आड़ती है, हर बंदा अपना मुफाद सोचता है कि मुझे कोई 2-4 पैसे कम का मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? आखिर वो बंदे भी तो अपना कोई खर्चा पानी लगाकर मुल्तान। तो कमेटियाँ कहाँ पर हैं जो रेट तय करती हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, वो सिर्फ अपनी खाना पूरी करते हैं और जाकर ऑफिसों में बैठ जाते हैं। अच्छा, इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है कि 24 घंटे का सर्वे हो, 24 घंटे मार्केट कमेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ये साथ ही ऑफिस है उनका, वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ ना, अब जिस तरह अगर बाहर का माल ना आता है, जिस तरह अब 500 की चीज़ बिक रही है, बाहर का माल आ गया वो 300 पे आ गई, ठीक है। अब वो नहीं आएगी तो वो मकूल रेट के ऊपर 500 की बिक रही है। ये देखिए ना, आपको ये चीज़ें पता है ना। अब ये जो बात आप कर रहे हैं ये रूटीन की चीज़ें हैं ना। एक शख्स यहाँ पर, आपका एक्सपीरियंस है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आज का ये रेट होना चाहिए, इसी रेट पे पूरे दिन चीज़ बिकनी चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी तो यही काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे चीज़ नहीं मिल रही ना, यही तो बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बिल फ़र्ज़ है, जैसे ये फड़िया हजरात बैठे हैं, ये माशाखोर जो है ये बैठे हैं, अगर इनका सौदा पूरी लिमिट के ऊपर बिक जाए, ख़त्म हो जाए, उनको 2-4 पैसे की रोज़ी हो जाए, तो वो अगले दिन आकर फिर खड़े हो जाते हैं। अब माल आए कम, ग्राहक को ज़्यादा लेने वाला, हर बंदा सोचेगा कि यार माल कम है आज, ये तो फिर कल के ऊपर जाएगी ना बात कि नेक्स्ट टाइम कल आएगा माल, कि आज तो लें। मिसाल है कि वो एक 10 रुपये की चीज़ बिकती वो एकदम बोली के अंदर वो 2 रुपये की हो जाती है। बोली का मुझे अमल बताइएगा कि कब तक होती है, कब तक मार्केटें बंद हो जाती हैं? बोली के अमल से ज़रा समझाना शुरू करें मुझे, कब लगेगी बोली? इस वक्त बोली लग चुकी है, बोलियाँ तो हो रही हैं आम,
गाजर की अलग है, आलू की अलग है, प्याज की अलग है, हर चीज़ की अलग अलग सिस्टम है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब मार्केटें खुली, आज का माल आया, आप फ़र्ज़ करें हमने ऐसे नहीं होता, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। 24 घंटे जिस तरह धुंधें पड़ती हैं, मटर लेट आती हैं, जिनके मटर पहले पहुंच जाते हैं मंडी के अंदर, उनको 200 300 400 रुपये फालतू यानी महंगा ख़रीदना पड़ता है। जब वो आ जाती है उसके बाद जो है ना वो मटरों का रेट नीचे आ जाता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 24 घंटे का अमल है, एक लिस्ट सुबह जो तय की जा रही है उससे रेट तय नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरे दिन के हवाले से इसका रेट हर वक्त बदल रहा होता है, ऐसे ही कहना? बिल्कुल ऐसा ही है, लुबाब यही है बात का। बिल्कुल। तो फिर ये रेट लिस्टें जो बनाई जा रही हैं ये नहीं बनानी चाहिए? ये इसका फ़ायदा ही नहीं है, इसका फ़ायदा ही नहीं है। अब एक बिल फर्ज ये बैठा है, इनने 3000 की चीज़ खरीदी है, दूसरा जो है वो 1500 की लेकर आ रहा है, सिर्फ फ़र्क क्या आ गया, सिर्फ 50 रुपये का। ये बेचेगा बेचारा 200 रुपये किलो का, वो बेचेंगे 100 रुपये किलो का। अब ग्राहक तो जाहिर बात है 100 वाला लेगा ना, अब वो 200 वाला मुंह की तरफ देख रहा है कि मेरे पे ग्राहक नहीं आ रहा। लिया उसने उसी मार्केट से है, उसी दिन लिया है, वो कैटेगरी आ जाती है ना माल की। अब जैसे ये VIP है, ये VIP माल पड़ा है, अब वो दूसरे वाला है वो जिस तरह वो है, अब देखो वो 80 रुपये किलो वो बेच रहा है, 200 रुपये किलो ये बेच रहे हैं, क्या कि क्वालिटी का फ़र्क आ गया। जनाब समझने से कासिर हैं हम लोग कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। लुबे लुबाब जैसे आपने कहा कि वो जनाब मार्केट के लोगों का ये कहना है, जो जितने भी फल फरोश हैं, आड़ती हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो रेट लिस्टें बनाई जा रही हैं ये बनानी ही नहीं चाहिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं, ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, वो इस सारे बारे में क्या कहेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है कि ये जो रेट लिस्ट तय किए जा रहे हैं ये इन रेट पे क्यों नहीं हमें चीज़ें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वास्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। जनाब क्या चीज़ लेने आए थे जी? ये सामान उठाना घर का, क्रॉकरी वगैरह करनी हमने, और अभी देखते हैं क्या रेट चाह रहे हैं। पहले तो हम आए थे, बहुत ही महंगाई थी, अभी हम दोबारा आए हैं, आप चेक कर लेते हैं, अगर हमें अच्छे रेट में मिले तो फिर हमारा मुल्तान बेतहाशा खुश रहेगा। अभी जितना हमने देखे बहुत ही इन्होंने रेट लगाया था, अब हम चेक करेंगे क्या। वो कहते हैं जी रेट पल पल का है, रेट लिस्टें जो बनाई जाती हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रेट लिस्टें नहीं होनी चाहिए, हम लोग उन रेट्स पे दे ही नहीं सकते चीज़ें, जब हम ख़रीदारी महंगी करेंगे तो हम चीज़ महंगी बेचेंगे। आप हमें बताएं किस तरह हम लोग बेच सकते हैं, मुझे ज़रा इस वाले से बताइएगा कि क्या रेट लिस्टें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर रेट लिस्ट होनी चाहिए, उसका फ़ायदा ये है कि एक चीज़ का पता चलेगा कि ये इस चीज़, अब एक रेट में अगर हम रहते हैं तो वो हम भी ख़राब होते हैं, आगे जो बंदा बेचने वाला है वो भी ख़राब होता है। ठीक है, तो काइंडली रेट लिस्ट होनी चाहिए, वो हमारे फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस सूरत हाल का हल क्या है, कौन जिम्मेदार है, किसने इसको कंट्रोल करना है? जैसे कि इंतज़ामिया कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों को गिरां फरोशी करते हैं और इन लोगों को ने नाजायज़ मुनाफाखोरी की हुई है, इसका कला कमा करने की ज़रूरत है। नाजायज़ फरोशी कुछ भी इधर नहीं की हुई, गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, हर पल पल की खबर दी जा रही है इधर, सारे एहलकार जो भी हैं इधर सारे खबर वगैरह हर जगह चाह रही है, तो उसका कोई मसला नहीं है, सब कुछ ओके चाह रहा है। लेकिन क्या ये अब खड़े ना रेडियो वाले, ये ज़रा होना चाहिए, और बकाया सब रेट अच्छा है, कोई भी ऐसा वैसा मसला नहीं चाह रहा इधर। सस्ती हैं चीज़ें, महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं है, कहते हैं सिर्फ महंगाई है, कोई महंगाई नहीं, हमने खुद ही बढ़ाई हुई है अपनी, आप खुद खर्चे अपने बढ़ा रहे हैं, महंगाई है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। जिधर हम 100 खर्च करें उधर 50 खर्च करके हम देखें, कोई महंगाई नहीं है सर, कोई महंगाई नहीं है जी। ख़रीदार कह रहे हैं कि इस वक्त कोई गिरां फरोशी नहीं की जा रही, ठीक रेट्स में हमें चीज़ें मिल रही हैं, और लोगों को भी चाहिए कि गिरां फरोशी से इज्तनाब करें, और ये जो महंगाई का कहा जा रहा है इस वक्त कोई महंगाई नहीं है, ज़मीन पर आई हुई है। नाज़रीन मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज का प्रोग्राम जैसे आपने देखा कि हमने किया है मार्केट के रेट्स के ऊपर, और आए दिन हम आपको, हमारे रिपोर्टर्स हजरात भी आगाह कर रहे होते हैं, हम लोग भी इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं कि बहुत बड़ा गैप है जो एक्चुअल मार्केट के रेट हैं उसमें और जो चीज़ें मार्केट में बिक रही होती हैं उनमें बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि सस्ते दामों पर चीज़ें मिल सकें। आज के अगर हम हालात के हवाले से बात करें तो हम लोगों को पता है कि सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, और जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट होता था माल वो भी मार्केटों में बिक रहा है, और जो निर्ख हैं वो निस्बतन कम है इस वक्त। लेकिन फिर भी क्यों है गिरां फरोशी क्यों हो रही है, और इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कितने जुर्माने किए जा रहे हैं? स्टैट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, आज से चंद माह पहले क्या सूरत हाल थी, तो इस हवाले से तफसील आगाह करने के लिए हमारे साथ नईम चंगेज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, और इस वक्त हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आए दिन आप लोग छापे मार रहे हैं, रेट्स कर रहे हैं, इस वक्त भी आप एक रेट पे निकलने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ज़रा बताइए
कहा कि इन रेट्स का फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, क्या कंट्रोल में आ रही है सूरत हाल? हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि जब हम जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारा एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत हमने पहले ख़रीदारी करनी होती है, ख़रीदारी के बाद चीज़ों को हमने देखना होता है कि हमारे रेट के मुताबिक चीज़ है कि नहीं, फिर उसके बाद एक्शन लेना होता है। कंट्रोल की बात यह है कि जब हम गए 2-4 काबू आगे मार्केट में आ गया, उसके बाद तमाम उसी स्ट्रीम लाइन हो जाते हैं, जब उसी रेट से चीज़ें आ जाती हैं। अब हम उसी को पूछ सकेंगे जो वायलेशन कर रहा हो, अदरवाइज़ तो फिर नहीं पूछा जा सकता ना। और ये अब वतीरा बन चुका है, अब ये वतीरा बन चुका है, स्टाइल बन चुका है सबका कि जैसे पता चलता मार्केट में एक दूसरे को इतला कर देते हैं, लेकिन अपनी सी तो पूरी कोशिश करते हैं। जनाब, अब तो मुनज़्ज़म गिरोह बन चुके हैं। हमें पीरा के अहलकार भी बता रहे थे, आपके जो दीगर मजिस्ट्रेट दोस्त हैं वो भी हमें ये बता रहे थे कि अब तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं। जैसे ही कोई इतला होती है कि एक शख्स पे छापा रेड हुई, जैसे मेनू हो गया तो तुसी अपने सामान बचा लो। अच्छा, इन चीज़ों से क्यों बचना ज़रूरी है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी बताइएगा कि आखिर तो रोकथाम स्टेट ने करनी है ना, इस हवाले से तो काम आप लोग भी कर रहे हैं। दूसरा, हमारी अपनी कितनी जिम्मेदारी है, हम क्यों गिरां फरोशी करते हैं, क्यों हम लोग जो है वो चंद अपने मुनाफा कमाने के लिए अपना ईमान भी दाव पे लगा देते हैं, अपना फ्यूचर भी दाव पे लगा देते हैं, फिर लाखों रुपए के जुर्माने भी बर्दाश्त करते हैं। जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना कुछ कुछ। जिम्मेदारी के हवाले से ये है कि मैंने अक्सर ही आपके प्रोग्रामों में बताई है कि ये जो आप जिस किस्म की बात कर रहे हैं ये कौमें किया करती हैं। हम कौम में तश्कील नहीं हो सके हैं, वो कौम नहीं बन सके हैं जो एक दूसरे का एहसास करते हैं, ख्याल करते हैं। अगर मुझे चीज़ आज पीछे से महंगी मिली है तो आज मुझे सब महंगी बेचनी, आज मुझे सस्ती मिली है तो मुझे सस्ती बेचनी नहीं। वो अगर सस्ती मिलती है तो वो कल वाला ही रेट उसने महंगा ही लगा रखा होता है, ऐसा नहीं होता। अब ये कौमें किया करती हैं। यहाँ पर ज़मीर की बात है, सब अपने अपने जो उनसे फ़राइज़ हैं उससे गाफिल तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये उलमा कराम का काम है या साज़ा कराम का काम है, ये घर में बड़े जो उनसे बड़े हैं उनको बच्चों को समझाने की बातें ये रही नहीं। सिर्फ हमने एक नफ़ा कमाना और आगे बढ़ना सिर्फ कमाई के अंदर, पैसों के अंदर, और हमने किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ना, तालीम में बढ़ना आगे, ना हमने इखलाक में बढ़ना है, ना हमने क्या अपने किरदार में बढ़ना, सिर्फ बढ़ना है। तो पैसे की हमने तरक्की के अंदर तरक्की समझते हैं, अदरवाइज़ हम तरक्की नहीं समझते। अच्छा जनाब, इसी के अंदर एक और अलमिया है ना, जैसे आपने बात की कि हमारी टीम्स का पता चलेगा वो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, सामान अपना छुपा लेंगे। इसकी अब रोकथाम के लिए आगे लाहेमल क्या है? क्योंकि हमेशा हम क्रिटिसिज्म तो करते हैं, लेकिन मसाइल का हल भी हमने निकालना है। ऐसा तो नहीं है कि इसी तरह ही हालात चलते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल वो निकालते हैं। फिर हम जाने से पहले जो 2-4 का करते थे, अब 8-10 की ख़रीदारी करा लेते हैं। जब मार्केट में 8-10 की ख़रीदारी कराते हैं, बस फिर कहाँ भागेंगे? दुकान बंद कर जाएंगे तो सील होगी, अगर नहीं मिलेंगे तो पर्चा होगा, फिर उससे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, अगर उनके पास रास्ते तो रास्ते हमारे पास भी हैं। अच्छा, यहाँ पर अब उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें इस वक्त मार्केट्स जो हैं वो वोलेटाइल है, कभी रेट बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत तेज़ है। आज की अगर हम मंडी की बात करें तो उनका कहना था कि मंडी बहुत तेज़ है। आप जाके ज़रा देखें तो सही रेट्स क्या हैं, हम किस तरह उन रेट्स पर दे सकते हैं जो हमारे लिए तय किए गए हैं। वहीं पर आटे के हवाले से भी यही बात की जाती है। कल का हमारा प्रोग्राम आटे के ऊपर था, हमने इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की कि इस वक्त आटा स्टेबल नज़र आ रहा है लेकिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। वो कहते हैं कि जो सरकारी आटा मिल रहा है वो ज़रा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों पर ज़रा आगाह कीजिएगा। देखिए, अब मार्केट की बात है, अब मार्केट में पहले एक ढेर लगा करता था, खरबूजे का लगा, टमाटर का लगा, उसमें से अब उसकी क्वालिटी मार्केट में बनने लग गई है। उधर मंडी में क्वालिटी बन जाती है, 3-4 क्वालिटियाँ बनती है। वो सबसे ऊपर वाली क्वालिटी बाज़ार में जब लाए तो उन्होंने सबसे नीचे वाली क्वालिटी ख़रीद कर उसके पैसे मांग रहे होते हैं नंबर 1 क्वालिटी के। अब आप यहाँ पर बताएं, चालाकी हर जगह मौजूद है। ये सिर्फ ऐसी बातें हैं। मैंने बताया कि पूरा हमारा मैकेनिज़्म है जो इस रेट को फिक्स करता है। ये आम बंदे का काम नहीं है, 1-2 बंदे बैठे बना दिया, पूरे का पूरा सिस्टम हमारा मौजूद है। इसी तरह उनका ये अपनी ऐसे बहाने करते हैं, जी पीछे से महंगी मिलती है, जी आगे से महंगी, सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं है। और आटे के बारे में ज़रा बताइएगा कि इस वक्त तो आटा स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन क्यों हमें अभी भी तंदूर पे रोटियां जो हैं वो कभी कहीं पर 20 की मिल रही है, कहीं पर 25 की मिल रही है। उन लोगों से जब हम बात करते हैं जाके तो वो कहते हैं कि आटा जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उससे लाल रोटी बनती है, हमें मिक्स करना पड़ता है आटा। तो इस हवाले से ज़रा बताइए। ये सारी बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं उनकी, ना अपने आप अपने उससे जो समझे जुर्म कर रहे हैं उसे पर्दा डालने की बात है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आगे का अपने प्लान ज़रा बताइएगा कि क्या किस तरह प्लान किया जा रहा है। पीरा की भी कार्रवाइयाँ जा रही हैं, वो तो हमने देखा कि एक जगह पे उनका जो एहलकार है वो तैनात भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें देखने की कमी उस तरह नहीं आ पा रही। तो आगे के अब गोल्स क्या हैं? कमिश्नर साहब का क्या इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है? कमिश्नर साहब गिरां फरोशी को किस तरह रोका जाएगा? कमिश्नर साहब का और डीसी साहब का मुकम्मल फोकस बाकी और किसी काम की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जितना ये। एक हफ्ते में 2-2, 3-3 मीटिंगें होती हैं और अब भी आप देख रहे हैं मुझे मीटिंग से निकल रहा हूँ, मैंने एक रेड पर जाना है। तो ये अब हम तो, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि पीरा वालों ने वहाँ बंदा खड़ा, फिर भी वायलेशन है। चौकों पर वार्डन भी खड़े होते हैं,
फिर भी क्यों वायलेशन है? हम आदी हैं, हम आदी हैं और ये वायलेट करके अपना एक कोई फ़ंड समझते हैं या अपनी कोई कारीगरी समझते हैं। तो अब उसका तो कुछ हल नहीं है, फिर काबू आएंगे, फिर चीखते हैं। फिर कहा जाता है कि गरीब पे जुर्माना कर दिया, इतना हम कितना कमाया नहीं है जितना हमें जुर्माना लगा दिया गया है। जनाब, हम प्रोग्राम के बिल्कुल अब लास्ट में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर इस हवाले से कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो वो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा और अपना पैगाम लाजमी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। बस मेरा पैगाम यही है कि जब भी आप कोई भी चीज़ ख़रीदने लगे, हमारी डेली लिस्ट जाती है, उस लिस्ट को ज़रूर देखें। अगर नहीं है तो आप अदरवाइज़ हमें फ़ोन कर दें, सबके नंबर आपके पास हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, डी साहब के, कमीशन साहब के, किसी को फ़ोन कर दें, अगले दिन तमाशा लगते देखना। फिर जी नाज़रीन, ये नईम चंगेज़ी साहब थे जिनका मौक़िफ़ आपने जाना। बड़ा तफसीलन इन्होंने आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये किस तरह की रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ हमारी फ़राइज़ का भी हम रोशनी डाली, जिसमें सबसे पहला है कंप्लेंट करना। जब भी हम इंतज़ामिया से बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई रात को ख्वाब में नहीं बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है। आपने लाजमी कंप्लेंट करना है ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। दूसरी तरफ कानून पर अमल करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हम कानून पर अमल करेंगे तभी हमारी कौम तरक्की कर सकती है, हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।